अब तीसरा आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो उत्तम पुरुष की पहचान क्या है। उत्तम पुरुष या जो भी पर्सन ऑफ हायर कैपेसिटी, उसको हम लोग कह सकते हैं हायर कैपेसिटी, तो उसको उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। उत्तम पुरुष किस प्रकार से होता है उसको समझें। तो इसमें श्लोक नंबर 12 है, उत्तम पुरुष क्या करेगा, वो बोधि और बोधचित्त को उत्पाद करेगा। उसकी वो होती है कि मुझे सर्वज्ञ बनना है, बुद्धत्व की प्राप्ति करना है, केवल हम निर्वाण तक सीमित नहीं रहना है, निर्वाण प्राप्त करना नहीं है, मुझे सर्वज्ञ बनना है, सम्यक संबुद्ध बनना है, ये उसका विचार होता है जो उत्तम पुरुष। उसमें कैसे कहा गया कि अनादिकाल से हमारे प्रति स्नेह रखने वाली माताएं दुखी हैं, तो स्वयं के सुख से हमें क्या लाभ, क्वेश्चन कर रहे हैं। अतः अप्रमेय सत्यों की मुक्ति हेतु बुद्ध चित्त का उत्पाद करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो यहाँ बुद्ध चित्त उत्पाद करता है। बुद्ध चित्त उत्पाद करने मतलब बुद्धत्व प्राप्त करने की तरफ और बढ़ जाना, एक प्रकार से ऐसा चित्त जो बोधि तरफ ले जाए, बोधि तरफ ले जाए। अभी बोधि चित्त उत्पाद करने बुद्ध बन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बोधि चित्त उत्पाद करने पर आप भूमियों में पहुंचेंगे। जैसे ही आप जो है बोधि चित्त का उत्पाद कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप के बाद आपका क्या हो, बोधि की प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार से इसमें क्या किया जाएगा कि अपरिमेय, और कहा जा रहा है अनादिकाल से हमारे प्रति स्नेह रखने वाली माताएं दुखी हैं, अनादिकाल से। तो अनादिकाल बुद्ध दर्शन में जो कि हमारे पुनर्जन्म पूर्वजन्म पूरी व्याख्या है, विधिवत तरीके से मान्यता नहीं है, प्रूव्ड है। अन्य में भी है कि हमारा जो है आगे वाला जीवन है। आगे वाला जीवन किसका है? सटल चित्त का, चित्त की संतति होती है, ये शब्द याद रखना। हमारा शरीर नहीं जाता है पुनर्जन्म, कोई ऐसा मैं आज बैठा हूँ मर जाऊँ कल ऐसा ही चला जाए, तो ऐसा नहीं होता। चित्त की संतति होती है, बहुत सूक्ष्म चित्त है। हमारे 5 इंद्रिय नहीं जाते हैं उस समय, जो छठा सूक्ष्म चित्त वो होता है, वो अविरल नदी की धारा के समान चलता रहता है। चित्त की संतति, चित्त की निरंतरता, उसकी संतति, सटल चित्त जिसको हम लोग नहीं देख पाएंगे, सटल चित्त, बहुत सूक्ष्म चित्त, उस चित्त की संतति। तो हम लोग इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जीवधारी जो कि हमारे माँ के रूप में पहले जन्म न लिया हो, इस जीवन को छोड़ के। अभी तो हम अपनी माँ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हमारी माँ भी तो इसी जीवन में देखें तो हमारी माँ भी तो दुखी है कि नहीं, कहीं ना कहीं दुखी है, भवचक्र से दुखी है। हम लोग जब उल्टा सीधा बोल देते तो तब दुखी है, दुखी है कहीं ना कहीं। लगता है कि हाँ उनको कपड़े लेके दे दिए सुखी हो जाए, तो नहीं, उनके दुख हैं। बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे उल्टे चल रहे हैं, शादी ब्याह करके हमको छोड़ देते हैं, ऐसा भी है, छोड़ जा रहे हैं। हमारा ध्यान बात नहीं मानते, दारू पीने लगते हैं तो दुख होता है, उल्टे सीधे व्यवहार करने तो माँ को दुख होने लगता है, कहीं जेल में चले जाते हैं तो दुख होने लगता है। अभी भी इवन हम लोग भी कहीं ना कहीं माँ को तो दुख दिया ही है, किसी न किसी रूप में दिया, जरूर दिया है। हम लोग सोच के देखें, कोई ऐसे शब्द बोल दिए होंगे दुखी में। बुजुर्ग जब हो जाते हैं उस समय देखो छोड़ देते हैं दवा दे के, आस करती है माँ कि कब बेटा आएगा, कब हमको उठाएगा। तो ऐसे भी हम लोग हैं। तो दुख का मतलब बीमारी और उससे दुखी ऐसा नहीं है, माँ हमारी दुखी है। अगर अस्पताल में भर्ती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी माँ अस्पताल में भर्ती हो तो क्या हम लोग डीजे बजाने जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे ना। एक माँ की बात कर रहे हैं, क्या हम लोग नाच कूद करेंगे? बहुत बढ़िया, माँ अस्पताल में भर्ती, हम लोग कहीं पार्टी करने तो नहीं जाएंगे, मजा करने तो नहीं जाएंगे। तो ये कह रहा है कि अनादिकाल से हमारे प्रति स्नेह रखने वाली माता है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रति प्रेम नहीं रख रहे, स्नेह नहीं रख रहे, अनादिकाल से हमारे प्रति स्नेह रखते हैं। इस जीवन में देख लें, बचपन से लेकर के अभी तक कितना ज़्यादा प्रेम किया है, इतना ज़्यादा स्नेह रखा है। बाद में हम लोग क्या बोल देते हैं कभी कभी कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, क्या किया मेरे लिए आपने, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, ये पैसा हमने कमा लिया, आपने क्या किया। तो पैसा कभी कभी नहीं दे पाते माँ बाप, व्यवस्था नहीं दे पाते, तो सामने क्या कह देता, आपने क्या ही किया है, तुमने ज़िंदगी में क्या किया। माँ बाप को हम लोग कैसे कह देते हैं, पैसे भी नहीं कमाए तुमने, ऐसे ही ज़िंदगी अपना गुजार दिया। उस समय कितना धक्का लगता होगा, कितना धक्का लगता होगा। क्या जो हमने पैसे अगर माँ बाप को रिटर्न दे दिए तो क्या वो सुखी हो गए? नहीं हुए ना, नहीं होते। ज़्यादातर नहीं, हम ऐसा ज़्यादातर नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसा होता है, देखा जाता है समाज में। क्या किया आप लोगों ने,
हमारे लिए क्या किया, हमको पैदा ही नहीं किया होता, ऐसे भी कहने वाले हैं। क्यों हमको पैदा किया, हमको पैदा नहीं किया होता आपने, ऐसे भी माँ को ताने देने वाले लोग हैं माँ बाप को, है कि नहीं जी? ऐसे है कि नहीं? आपने तो और बड़े हैं देखे होंगे, ऐसे भी देने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल कह जाता है बच्चा तो मन को कहते ना एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर भी यार कोई नहीं, ये तो अज्ञान है, कह दिया होगा, मतलब है तो बच्चा ही, है तो बच्चा ही, कह दिया होगा। तो एक माँ के साथ ऐसा होने के बाद तो हम लोग कितने बार इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, किस रूप में, कितने बार वो दुखी माताएं हैं हमारी। तो उनको क्या रखना चाहिए, अनादिकाल से हमारे प्रति स्नेह रखने वाली माताएं दुखी हैं, तो स्वयं के सुख से हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या लाभ होगा? अगर वो दुखी है और हम बढ़िया 5 स्टार में या जितने स्टार हैं 7 8 जितने भी हो उसमें रह के मजे कर रहे हैं, दारू पिए बैठे हैं, दूसरों के साथ गप मार रहे, दूसरों के केयर बहुत कर रहे, और हमारी माँ को ध्यान ही नहीं दे रहे, उसके लिए दूसरे को रख जाते, दे देना समय समय पर दवा इनको। हाँ, मैंने देखा अपनी लाइफ में कुछ हमारे गांव में, जब मैं गांव में रहता था कभी कभी जाता हूँ, एक माँ तो ऐसी है जो प्रैक्टिकल दे सकता हूँ उदाहरण, 2 महीने की उम्र में उसके हस्बैंड गुजर गया, चाची लगती है मेरी गांव में। तो उन्होंने आजीवन शादी नहीं की, उस समय शादी 15-14 वर्ष में हो जाती थी, ये बताते हैं, पूछा मेरी माता जी बताते हैं, इसकी जो है ना 12-15 साल में शादी हुई। तो उन्होंने पूरे जीवन में शादी नहीं की, और उन्होंने कहा कि जो मेरा ये बेटा है इसके साथ में जीऊँगी, ये मुझे सुख देगा जाके। और आपको बताऊं कि जब माँ को वो मारता था तो आवाज़ आती थी गांव में, भागती थी, रियली वेरी सैड। कि इस तरह के लोग भी आंखों से जब देखते हैं ना कितना दुख होता है। पिता को पीटने वाला हमारे जस्ट घर के पीछे था, शराब पी के, खेती किसानी मजदूरी करने, जिस माँ ने अपनी जवानी में कि मैं भी जा कर के, वो जब अपनी लाइफ जी सकते थे ना, जी सकते थे ना अपनी जिंदगी, तो हम लोग कितने स्वार्थी हैं इस बात के लिए कि ना, कि थोड़ी सी चीज़ों को न मिलने से जिसने अपना पूरा लाइफ गुजार दिया हो हम लोगों के लिए, और हम जब बड़े होने के बाद उनसे ऐसा कहीं, धर्म की बात छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, पीछे जब मैं आवाज़ सुनता था, एक तरफ अपनी माँ को पीट रहा है, दूसरी तरफ अपने बाप को पीट रहा है, बर्तन फेंके जा रहे हैं, वेरी सैड, वेरी सैड। तो हम लोग कह रहे हैं हम लोग डेवलप हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, पूर्व जो नहीं देखा हमने क्या था, कुत्ते बिल्ली बंदर भगवान देवता, हू नोज। इस जीवन में आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसा उदाहरण, ऐसा वक्त हमारे साथ भी आ सकता है, हो सकता है, हू नोज। मेरा बेटा अभी 2 साल का है, बाद में मेरे साथ भी ऐसा हो, हू नोज। कितने लोगों को छोड़ दे, एक यहाँ पर माँ साउथ इंडिया की थी, भीख मांगती थी, तब थोड़ी हिंदी जानती, मैंने कि माता जी आप क्यों आए हो यहाँ से, कहाँ से आए? तो बोले कि उसने बताया कि मेरे बेटे 4 हैं और मुझे ऐसी ट्रेन में बैठा दिया यहाँ पर, आज दिन तक मुझे पता नहीं है कैसे जाना है। जैसे ही मुझे देखते थे कभी कभार, तो मैं देख के उनको सच में वो चिपट जाती थी इस तरह से ना, कि मैं उनको पैसा दे देता, खाना दे देता, उनको चिपट जाती, लोग देखते रहे तो भीख मांगने में तुम्हारा है इसमें क्या है। तब मैंने उनको कष्ट को देखा ना कि वाकई, बोला कि हमको पता नहीं कैसे जाना है, हमको कहाँ से हमको छोड़ दिया, कहाँ जाना है, इवन वो डोंट नो, कुछ भी लैंग्वेज भी नहीं आ रही। तो हम लोग जो है ना कभी कभी कितने स्वार्थी हो जाते हैं। जिस माँ ने हमको इतना कष्ट से पाला हो, एकांकी माँ, इवन जो ऐसे भी अभी भी हैं जिनके हस्बैंड गुजर जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, बच्चे के साथ रह करके पूरा लाइफ गुजार देते हैं कि हमको ये सुख देगा, मतलब कभी तो हमारे केयर करेगा, बुढ़ापे में लकड़ी क्या बोलते हैं, बुढ़ापे के सहारा बनेगा। हम लोग धार्मिक, अभी जो बात हुई धार्मिक कट्टरता, हम लोग बेवकूफ़ है कि नहीं, धार्मिक चिल्ला रहे हैं। जहाँ जो करना है उसको हम लोग न करके करके आ रहे हैं। किस बात के धार्मिक हैं, किस बात के हम लोग सन्यासी हैं, किस बात के हम लोग प्रोफेसर हैं, किस बात के हम लोग गेश हैं, किस बात के नथिंग। अगर नोट नहीं कर रहे तो इससे तो अच्छा तो अनपढ़ रहना अच्छा है ना, जो कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं वो ज़्यादा अच्छा है।
तो या तो हमको एजुकेशन ने बिगाड़ा, किसने हमको बिगाड़ा? तो इसलिए हमको ये जो है ना, क्यों बोधचित्त उत्पन्न करना है कि सभी जीवधारी हमारी माँ के समान रह चुके हैं। कुत्ता बिल्ली भी अगर है कहीं ना कहीं लाइफ टाइम में ये हमारी माँ के समान रहेगा, रहा होगा, इसको आसानी से डंडा मत मारो यार। नहीं रहा, किसी की तो माँ है, किसी का तो बाप है। कल भी उधार दे रहा था, हम लोग जानवरों को कितना दुर्व्यवहार करते हैं। किसी न किसी का तो बच्चा है, किसी न किसी का तो वो पिता है, किसी न किसी का तो लाइफ गुजार रहा होगा वो कुत्ता बिल्ली खाना ले जा करके। उसके घर में अगर हम इसको मार दें, लोग कितने रास्ते चलते चलते हिरन को, छोटे छोटे खरगोश को, खरगोश नहीं जो फीमेल, वो अपने बच्चे के लिए खाना तो ले जा रही होगी, कभी हमने देखा? रास्ते में देखा सांप लाठी से मार देना, वो हमको अटैक नहीं कर रहा, वो पता नहीं हो सकता है अपने बच्चों को ले जा रहा हो। तो हम लोग की प्रवृत्ति, हम मनुष्य कहते हैं वी आर सोशल एनिमल, हम लोग तो पूरा बहुत बुद्धि रखते हैं, स्पेशल है। इस रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कहाँ खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं? धर्म, परंपरा, ये पदवी, प्रतिष्ठा, नथिंग, अगर हम लोग एक ठीक न बन पाए। सही बात है। हाँ, तो क्या करना है कि अनादिकाल से हमारे प्रति स्नेह रखने वाली माताएं दुखी हैं, तो स्वयं के सुख से हमें क्या लाभ? तो हम लोग अपने नाचें कूदें और हमारे घर में उनको देखने वाला ना हो, पूछने वाला ना हो, तो थोड़ा सा हमने अपने मन में बदलाव करें। अतः अपरिमेय सत्यों की मुक्ति हेतु इसलिए जितने भी जीवधारी हैं, सभ्य सत्ता सुखी हों, तो हम लोग लास्ट में सभी सुखी हों। कैसे सुखी होंगे? कि उनको, जिनको भोजन नहीं है, अभी इस जीवन में ही सोच लो, उनको भोजन मिल जाए, उससे सुखी हो जाएंगे। जो ठंड में कांप रहा है उसको कंबल दे दें, उससे सुखी हो जाएंगे। इसलिए कंबल ना देंगे फोटो खिंच जाए, कंबल देने हैं इसलिए न जाएंगे फोटो खिंच जाए, इसलिए उसको भोजन न दें कि मेरा अखबार में नाम हो जाए कि फलाने सिंह ने जो है हम वो दान किया, समाज सेवी बहुत बड़े, इसलिए नहीं, इसलिए कि उसका दुख दूर हो जाए। और थोड़ा और हो सके, जो पढ़ना चाहता है बच्चा उसको कॉपी दें, कलम दें, जिससे वो पढ़ करके वो भी हमारे साथ बैठ सके, वो भी कुछ कर सके, वो भी अपने इच्छाओं को, जो इच्छाएं मतलब उसकी इच्छा है कि हम भी पढ़ सकें, हम भी डॉक्टर बने, हम भी इंजीनियर बने, हम भी जज बने, तो हमारा थोड़ा सा सहयोग हो सके, तो इतना तो हम कर सकते हैं ना। इसमें क्या धर्म सीखने की जरूरत है? इसमें 10 दिन से थोड़ी नहीं बैठना है इसमें, ऐसा तो हम कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। तो उसको देख करके ना, देख करके नाम, प्रतिष्ठा, हमारा नाम होना चाहिए, तभी हम करेंगे। तो पहले दिन में कहा था, डू गुड थिंग जब आपको कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा काम तब करें जब आपको कोई ना देख रहा हो, दिखावे के लिए नहीं। आर्टिफिशियल क्यों हम जी रहे हैं लाइफ में? जिंदगी आधी से ज़्यादा बनावटी, दिखावटी लाइफ, दिखाने के लिए। कपड़े भी पहन रहे दिखाने के लिए, चेहरा भी संभाल रहे, बाल भी कर रहे दिखाने के लिए। हम तो नहीं दिख रहे। शीशा ना होता तो हमारा थोड़ा कैसा होता किसी को पता है? शीशा ना होता तो फिर कैसे होता? दिखता है, इस पे क्या है? वो तो शीशा का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कि हमको बार बार देखने को मिल रहा है। तो किससे हम लोग, किस में लगे हैं, क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप कीचड़ लगा के आ जाओ, मिट्टी लगा, वो नहीं कह रहा कि हम लोग जो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ वो, तो अति नहीं होनी चाहिए, एक्सट्रीम, अति से बचे, अतियों से हमको बचना है। बहुत लोग हैं करने वाले, ऐसा नहीं है कि नहीं करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग पड़े हैं इन चीज़ों में, दिखावे में। या तो हम किसी को दिखा नहीं चाह रहे हैं, हम तो खुद नहीं देख पा रहे। जो भी हम लोग साज सज्जा कर रहे दिखाने के लिए, देखने के लिए नहीं है कि नहीं? दिखाने के लिए तो है। कभी कभी अरे वो सोच, कैसा सोचेगा आप ऐसे पहन के जाओगे, वो कैसा सोचेगा हमको ऐसा दिखना है। क्यों दिखना है भाई? अंदर मैल भरा पड़ा है, बाहर से ऊपर से करना है कि पोत पोत कर लिया, अपने कपड़ा पहन लिया, ये कर लिया, अंदर से मैल भरा पड़ा है। घर में ही माँ बाप को हम देख नहीं रहे, उनको पास में उनका हम ख्याल नहीं रख रहे। ये तुम इस जाति का है, तो इस धर्म का है, तो ऐसा नहीं बोलना है, तू नीचा है, हम हाई कास्ट है, तो लोअर्स कास्ट, तू दलित है, हम फलाने हैं, हम ढिमका है, लेकिन अंदर तो कचरा भरा है, अंदर तो कचरा भरा ना। तो फिर हम कहाँ पर ठहरे हुए, कहाँ पर ठहरे हुए? मरने जब मर जाते हैं तो किसने हमको अर्थी दी, कोई पता नहीं। मर्जी कौन अर्थी दिया, कोई पता नहीं। तब तो नहीं कहते अगर तुम मत आना तो मुसलमान है, तुम मत आना तो हिंदू है, तुम मत आना तो बौद्ध है, नहीं कहते ना। क्यों कहते हैं? जब मुसीबत आन पड़े। अगर इतना ही मुश्किल है इस दुनिया में, तो फिर आपकी क्या, कपड़ा फैक्ट्री बनाने वाला दूसरा है, अंडा बनाने वाला दूसरा है, गाड़ी बनाने वाला दूसरा है, मेज बनाने वाला दूसरा है, इवन हम जो किताब पढ़ रहे हैं वो दूसरा है, पढ़ाने वाला दूसरा है,
फिर बाद में हम लोग करें ये जाति इसका है उसका है, क्यों नहीं हम लोग करते? फिर अपने से पढ़ो ना, आप खुद पढ़ो, खुद गाड़ी बनाओ, खुद जहाज बनाओ, खुद भोजन बनाओ, खुद रोटी बनाओ। रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया खा रहे हैं, कौन बना रहा है किचन में, चेक किया क्या किसी ने? और बाहर आएंगे यार मुसलमान हिंदू बनाना दी दो, कितना बेवकूफ़ी भरे लोग जो आज, तो मैं सीधा कहता हूँ इन लोगों को जो मंच से बोलते हैं उनको ले जाके कहीं इंजेक्शन ऐसा बनाओ डॉक्टर साहब कि इनको लगा दो सबको, कि इनके अंदर से ये बातें ना निकलें, है ना, ऐसा बना दो। पागल बना के रख दिया इस दुनिया को। हम लोग कितना अच्छा बैठे हैं यहाँ पर। वाई नॉट यू थिंक वी आर ह्यूमन बीइंग? मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है, मानव ही मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी तक किसी कुत्ते बिल्ली ने हमको आकर के ये नहीं कहा तू इस जात का है, तू इस जाति का। कुत्ते बिल्ली ने अभी तक नहीं कहा, इवन पेट एनिमल ने भी नहीं कहा। तो मानव मानवता का दुश्मन है, और मानव मानवता का भी परोपकार करने वाला भी है। खून की जरूरत पड़ती ब्लड बैंक में, हमने चेक किया क्या? तब तो साहब दे दो, कैसे दे दो, मर जाएंगे हम, तो दे दो भाई दे दो, जो लेना है ले लो। कल इंस्पेक्टर साहब कर रहे थे, लोग गाड़ियों में पैसा भर भर के ले जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों, इंजेक्शन दे दो हमको, जरूरत थी ना हमें। तब कहाँ हम थे? तब हमारी जाति क्या थी? अभी आप रोटी खा रहे बढ़िया है, किचन में कौन है पता है? वो बढ़िया से खा रहे 3 बार, किसी को हजम भी नहीं हो रहा, किसी मक्खन आ रही लगा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पता है क्या? अगर हम इतने ही वो हैं, किस धर्म वाले ने बनाया? बौद्ध लोगों ने तो नहीं बनाया। अगर बुद्धिस्ट लोग सोच रहे होंगे बौद्ध लोगों ने बनाया तो रॉन्ग भी, मिथ्या दृष्टि आपकी। अगर हिंदू सोच रहे हो हिंदू ने बनाया तब भी मिथ्या दृष्टि है। या जैन सोच रहा है जैनों ने बनाया तब भी मिथ्या हो सकता है, एक चीज बनाई हो, सब तो नहीं बनाया ना। फिर क्यों हम लोग खा रहे हैं? कपड़े क्यों पहन रहे हैं हम? फिर नंगे घूमो, जंगल में रहो, किसी से मतलब है नहीं। हम तो भाई इस जाति के नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये धर्म वाले नहीं, जंगल में रहिए ना, क्या दिक्कत है बंदर बिल्ली के साथ? ऐसे तो नहीं है ना, क्यों? वी आर सोशल एनिमल। सोशल क्यों? हम समाज में रहते हैं, समाज है तो लोग रहते हैं, अलग अलग मान्यताएं, ये सब होना बहुत अच्छी बात है, रियली रियली हेल्पफुल। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, उसको गलत तरीके से समझते हैं। जैसे कहा गया ना सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक मत बने, सांप्रदायिक न बने। होनी चाहिए संप्रदाय, होनी चाहिए जहाँ पर सांप्रदायिकता का ये जो बेवकूफ़ी बना आ जाता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। पायलट यहाँ बैठे हुए हैं, जब जहाज में इतने 100, 150, 1000 लोग, कल मैं बात कर रहा था, बोले आजकल तो जहाज 1000 लोग हो, वो तो नहीं चेक करते हैं फलाना सीन, अच्छा ये तुम उतरो केवल मैं अपने जाति के लोगों को ले जाऊँगा। हाँ, एयर होस्टेस तो नहीं हमें पूछती भाई तुम्हारा कौन सा है, हाँ ये है, तभी रोटी देंगे आपको, नहीं पूछते ना। वहाँ तो यस सर, यस मैम, हाँ ओके सर, फलाना। बाहर जैसे उतरे फिर देखो वही महाभारत शुरू। तो खैर हम लोग, दिस इज जस्ट रिमाइंडर, रिमाइंडर आखिर को तो हमको ज़मीन पे ही आना है कि नहीं आना है? कितने भी हम फाइटर उड़ाने वाले हो जाए, जहाज उड़ाने वाले हो जाए, ज़मीन पे तो आना पड़ता हो ना पायलट साहब कुछ समय बाद। ये तो नहीं कहते हम उड़ाएंगे ही साहब, हम नहीं आएंगे नीचे। तो इनको भी ज़मीन पर आना पड़ता है, चिड़िया को भी ज़मीन पर आना पड़ता है, बंदर 24 घंटे थोड़ी नहीं पेड़ पर बैठे रहते हैं। तो हम लोग को आखिर को ज़मीन पर ही आना है, अंतिम में ज़मीन पर ही पड़ जाना है, और अंत में ज़मीन में ही मिल जाना है। तो इतने ज़्यादा फूल के गुब्बारे न बने हम लोग कि हम ये है साहब, हम वो हैं, हमने ये 20 साल पढ़ाई कर लिया तो हम फूल के गुब्बारा हो गए। फटेंगे एक दिन, ज़्यादा फूलेंगे तो। बी ह्यूमन, इफ पॉसिबल डोंट हार्म अदर्स, है ना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं, संभव हो सके तो लाभ करें। तो ये कह रहा है संत कि क्या करना है हमको? सत्यों की अपरिमेय, सभी सत्यों की हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें जात पूछ रहे हैं, तो कैसे होगा? ये सब धर्मों में भी है ना, सभी लोगों के लिए, मानव कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा ना करें प्लीज़, ऐसा ना करें। तो क्या करना है हमको? सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार, एक के साथ है। यहाँ पर आप 10 लोगों के साथ, 10 वो लोग 100 के साथ, 100 के साथ, 200 के 1000, 150, फिर पूरे 8 अरब लोगों में पहुँचेगा। अच्छा है, तो हम लोग को विश्व शांति के लिए रैली नहीं निकालनी पड़ेगी। वर्ल्ड पीस चाहिए तो उसकी रैली नहीं निकालनी पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। क्यों हम शोर शराबा करनी है? हमको बुद्ध जयंती नहीं निकालनी पड़ेगी, बाबा साहब की जयंती नहीं निकालनी पड़ेगी, पीसफुल। क्योंकि उन्होंने सबने कहा कि शांत रहो, अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, अध्ययन करो, तो हमको क्यों उनको सर पे घुमाना है? मैं कहता हूँ बुद्ध को सर पे मत बैठाओ, सर में घुसाओ। बाबा साहब को सर पे मत बैठाओ, सर के अंदर घुसाओ। या भगवान राम को सर पे मत बैठाओ, सर के अंदर घुसाओ।
उस दिन हमारा कल्याण होगा। हम लोग सर पे लेकर घूम रहे हैं, नचा रहे हैं इधर उधर और लड़ रहे हैं सांप्रदायिकता। सही बात कहते ना, बुरा मत मानना, बट इज द फैक्ट। सिर के अंदर उतारो, गीता को सिर के अंदर उतारो, सर पे मत रखो। हम लोगों ने सर पे रख दिया ना, बाइबल को, गीता को, धम्मपद पे, सर पे नहीं उतारा। जिस दिन हम लोग सिर के अंदर उतार लेंगे ना, आई थिंक हम लोग बहुत अच्छे इंसान होंगे। और यही तो चाह रहे हैं, हमको नहीं मानेंगे इस बार। मान लिया हमको ये लोग 11, 12 पद 33 में तो छोड़ो ना, इनको क्या इनसे पंगे में पड़ना है। लेकिन जो कहा गया उसको मन में उतारो। एक ही श्लोक अपने जीवन में याद रखो, सब पापस करना कुशल सुख संपदा सचित प्रयोजन एतंग विधान शासन। किसी प्रकार बुराई नहीं करना, किसी प्रकार का चोरी नहीं करना, अपने मन को शुद्ध रखना, यही मेरा वो है। ये अपने रखो। आप जंगल में बैठो, देखो आपके पास कितने लोग आएंगे, दान देने वाले आएंगे। आप बनते जी एकांत जंगल में बैठो, इतना ही करते रहो, देखो पैसे की लाइन लग जाएगा कि बनते ऐसा है बढ़िया, देखो कहीं नहीं, बस सीखना, चित्त को कितना शुद्ध, यही बातें बताते रहो सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है कि अपरिमेय सभी सत्यों के बारे में सोचना है, सबका हित रखना है, सबका ख्याल रखना है। अपरिमेय सत्यों की मुक्ति हेतु बोध चित्त का उत्पाद करें। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुक्ति हेतु हमको क्या करना है, बोध चित्त का उत्पाद करना है। तो ऐसा चित्त जो सभी जीवधारियों के लिए, जीवधारियों को ध्यान में रख करके बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए हो, बोध चित्त। ऐसा चित्त जो सभी जीवधारियों को केंद्र में रखते हुए बोधि को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हो, वो बोध चित्त है। और जिसके अंदर उत्पन्न हो गया वो सत्व है, वो हम आपके सबके अंदर हो सकता है, जो भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। अब इसको करें कैसे, ये विधियां होती हैं। बोध चित्त को उत्पाद करने की 2 विधि है, 2 मेथड। तो 2 मेथड में एक होता है उपाय सप्त हेतु फल, उपाय फल, या उसको सप्त हेतु फल कहा जाता है। सप्त हेतु फल, सप्त हेतु फल उपदेश ड्यूटी मेगा दुन। तो उसको बताने की व्याख्या की गई है कि कैसे हमको करना है। वो एक जगह कि इस तरह से कर दो ऐसा नहीं होगा, उसके विक्रम है, सीढ़ियाँ हैं, कैसे हमको बोध चित्त उत्पाद करना है। पहले आपने बता दिया ये है, दिल्ली बता दिया कि दिल्ली फलाना है ये, अब जाएँ कैसे, तो आप हमको रास्ता बताओ कैसे जाना है। तो मैं रास्ता बता रहा हूँ अब आपको, वो आप एक एक करके लिख लें। पहला है मातृभाव, जो सप्त हेतु फल में पहला आता है मातृभाव। मातृभाव, मातृ मतलब माता वाला उत्तर, मातृ कैसे लिखा जाता है जो भी है, मर्षेपा। सभी जीवधारियों को माँ के समान हमको एक बार दिल में रखना है कि जितने भी जीवधारी हैं वो हमारी माँ के समान रहे हैं या रह चुके हैं या होंगे। हम भी कभी किसी के माँ रहे होंगे, आगे भी होंगे, अभी इस जन्म में है, हमारी भी माँ है, मृत्यु होने के बाद किसी और की हुई होगी, पिता बने होंगे, फिर माँ। ये तो क्रम है, ये तो चलता रहेगा, अनादिकाल से चल रहा है, ये जो कोई इसका वो छोर नहीं है। और तो हम सभी जीवधारियों को माँ के समान क्यों कहा जाता है कि जैसे हम माँ को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, माँ के समान जैसे हम कष्ट नहीं देना चाहते हैं, उसी प्रकार से हम किसी भी जीवधारी को कष्ट नहीं देंगे, ये समझ के कि ये भी मेरी माँ रह चुकी है या हो सकती है। ऐसा अगर विचार लेकर के आएंगे तो हम कभी भी पहला सील पानातिपाता गिरेंगे कि पानी की हत्या नहीं करेंगे। हम अपनी माँ की हत्या करेंगे क्या जा करके? अगर हमारा मन ठीक, मतलब हम लोग बेवकूफ़ नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे, बचाएंगे। अगर कोई आएगा तब भी हम उसको दूर करेंगे, क्योंकि माँ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी माँ ने ही सब कुछ किया हुआ है। आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, कुछ भी अपने आप को कह रहे हो, वो माँ की कृपा की वजह से। उन्होंने इतना कष्ट सहा, उन्होंने अपना खून दिया, उन्होंने अपना सब कुछ दिया, केयर किया, तो आज हम लोग हैं। तो ऐसे भी जितनी माँ हैं वो सब एक जैसे हैं। मेरी माँ, आपकी माँ, सब ने एक ही जैसे हमारे सब जीवधारियों के साथ ट्रीट किया है। कुत्ता भी अपनी, बिल्ली भी, गाय, भैंस, भेड़, जो भी जीवधारी, वो सब की माँ उस तरह से कृपा के पात्र है। तो हमको हमेशा याद रखना कि माँ की कृपा होनी चाहिए, तभी तो हम बहुत चित्त उत्पाद करेंगे। इतना बड़ी विचारधारा लेकर के, छोटी बात थोड़ी, इतना बड़ा हम सोच लेके चल रहे हैं कि सबके हित के लिए, सबके हित के लिए, अकेले के लिए नहीं, सबके हित के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए, केवल इतना ही नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए। माँ को याद करने वाले कृतज्ञता है ना, उनकी कृतज्ञता क्या कहेंगे, काइंडनेस कह लें, है ना। कृतज्ञता कहते कि काइंडनेस ही तो कहते, नहीं काइंडनेस नहीं, ग्रेटिट्यूड नहीं, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड थोड़ा अच्छा शब्द है। तो ग्रेटिट्यूड, माँ का ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता होना चाहिए कि माँ ने हमको दिया तो हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, सभी जीवधारियों पर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। इतना नहीं है कि हाँ केवल सुन ली, माँ के समान मान लिया, बस ठीक है हो जाएगा काम, ऐसा नहीं। ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड जोड़ सकते हैं कि हम जो मान लीजिए किचन में खाना भी बना रहा है,
तो वो हमारे लिए कितना ग्रेटफुल है। सुबह उठता है हमसे सबसे पहले 4 बजे, नाश्ता बनाता है, नाश्ता बना के जैसे हम लोग खा लेते हैं, वो भी भाग दौड़ में ही खाता है बेचारा, हम लोग जैसे तो नहीं बढ़िया गप लगाते हुए बात करते नहीं, वो अपने किचन में जल्दी जल्दी खाया, मैं देखता हूँ। फिर जाके दोपहर का भोजन बनाएगा, तैयार करेगा, आलू छिलेगा, वो करेगा। फिर देखो ये जैसे ही ख़त्म होगा, थोड़ा ब्रेक मिलेगा, थोड़ा रेस्ट करेगा तो करेगा, नहीं तो चाय बनाएगा हम लोगों के लिए। चाय बनाने के बाद फिर डिनर बनाएगा। ये तो चलो एक टाइम पीरियड है। जो रेस्टोरेंट में काम करने वाले उनका देखो, जो कि बहुत भीड़ आती है, लगातार खड़े रहते हैं, पैर सूज जाते होंगे बेचारे। और हम लोग पैसा दे करके आ जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए एकदम वहीं पर कप फेंक देते हैं, फट ऐसा ऐसा कैसे कैसे डाल दिया। तो थोड़ा सा हम लोग सोचें कि हो सकता है कि गलती से थोड़ा मिर्च कम ज़्यादा हो गया हो, नमक ज़्यादा हो गया हो। हर चीज़ पैसा थोड़ी नहीं, हम पैसे दे रहे हो तो हमको ऐसा क्यों कर रहा है, समझा सकते हैं भाई थोड़ा सा नमक हो गया। तो जैसे उनको रियलाइज होगा, कभी कभी बदल भी देते हैं, देखा होगा आप, प्यार से कह सकते हैं कि भाई देखो आपने ये बनाया ना, इसमें नमक ज़्यादा है, मैंने तो आपको नमक मना किया था, तो वो ले जाएगा बदल देगा, बदल देता है, ऐसा नहीं है। सॉरी भी बोलता है, सॉरी सर वो ऐसा हो गया, ऐसा भी करता है। वो थोड़ी नहीं लड़ जाता, खाओ तुम कि नहीं खाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा दो, हम वापस नहीं कर, नहीं, आपने उसको बताया जो जरूरत होगा, अगर ज़्यादा कर देगा वो करेगा। तो हम लोग उस समय ग्रेटिट्यूड कर सकते नहीं कि ये बंदा सुबह से लेकर शाम तक खड़ा है, वो खाना बना के लेके हमारे लिए आया, और इस खाने को कितने अच्छी तरह से हम लोग कहते हैं वाह मज़ा आ गया। मज़ा इसलिए नहीं आया कि वो जगह अच्छी थी, मज़ा इसलिए आया कि उस बंदे ने बहुत मेहनत करके हमारे लिए खाना बनाया, और उसके एवज में हम पैसे दे आए, है ना। तो पैसे दे आए, उस समय हम ग्रेटिट्यूड महसूस नहीं करते, क्यों जरूरत करना, वो तो काम है, हमारे पास पैसा है, फट से स्कैन कर दिया, कार्ड किया, लो भाई पैसा, ऊपर से 10-20 रुपये दे के आ जाते हैं ना, तो कि लो हम दिया, तो फिर और ज़्यादा समझ देगा, मैं तो टिप दे के आ गया, ऐसे भी है लोग, है ना टिप दे के आ गया, रख लेना तो मैं बहुत प्रेम से अगर करोगे, ग्रेटिट्यूड से, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए वहाँ पर, उसने बनाया। उसी प्रकार से माँ ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, हमारे लिए कुक भी बने, हमारे लिए किसान भी बने, सब कुछ बने, तो कृतज्ञता को हम समझें, तभी बोधचित उत्पन्न वैसा होगा, ऐसा हवा में तो नहीं हो जाएगा, ये कृतज्ञता को समझें। तीसरा क्या है, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार मतलब उसके बदले में उपकार करना। 300वां, बदले में उपकार देना, उपकार समझना। तो हम लोग माँ का उपकार को नहीं कर सकते कभी कभी, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार कहा जाता है, प्रत्युपकार, तो उनके लिए हम उपकार करें। माँ जैसा उपकार हम नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो अपना कर ही सकते हैं, थोड़ा कर, उनके हाथ पैर दबा दो, कपड़े धुल दो, है ना, कहीं घुमाने ले आओ, कहीं बुढ़ापे पे कहीं लेके जाएं, अच्छी अच्छी जगह जिन्होंने नहीं कभी देखी उनको ले जाएं। हम लोग कहते हैं बूढ़े हो तुम कहाँ जा पाओगे, पहाड़ पर नहीं चढ़ पाओगे, यहीं घर में रहो, तो नहीं, कभी कभी उनको लेके आए, जो देखा ही नहीं, क्योंकि अभी तक हमको पालने में ही ज़िंदगी गुजर गई उनकी आदि, जब वो टहलने लायक थे। अब उस समय हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं, हम उनके बदला तो नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, कितना ही पैसा दे दो, कितने भी हाथ पैर दबा दो, लेकिन थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, क्या प्रशांत भाई। हाँ, तो बाबूजी का ध्यान रखना है, माता जी का, तो क्या करना है कि प्रत्युपकार, थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें उनको बताओ, उनकी क्या इच्छा है, आप क्या खाना चाहते हो, रसमलाई खाना चाहते हो, जलेबी खाना चाहते हो, पूछो, कभी कभी ले जाओ उस जगह पर। कभी कभी हम लोग क्या कह देते हैं, इनको तो बैठना थोड़ी नहीं आएगा वहाँ रेस्टोरेंट में, शादी में क्यों ले जाना, ऐसे भी कह देते हैं। वहाँ चाकू और क्या क्या उससे खाया जाता है, खाना भी चाकू से खाया जा रहा है, अजीब स्थिति रखा होता है रेस्टोरेंट में। हमको सच बताओ, मैं जाता हूँ जब बड़े बड़े इसमें, समझ में नहीं आता है कि इसको चाकू तलवार इसमें रोटी में कैसे चलाना है उसमें, सच में मैं तो उसको पहले साइड रख लेता हूँ, फिर अपने देसी अंदाज में ना, वो ठीक लगता है। तो अब खैर ये कहते हैं ना, अगर नहीं आएगा, अच्छा उसमें ये भी होता है कि कौन सा लेफ्ट में पकड़ना राइट में, ये भी होता है कुछ। हाँ हाँ एक बार मैं खा रहा था, उसने कहा सर ये आपने गलत पकड़ा हुआ है, चाकू, जो चाकू बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाइफ ही बोलते हैं, चाकू बोलते हैं, वो उतना तेज होता है वो, तो उसको आपको इस हाथ में पकड़ना है कि फलाना कौन से हाथ में, मेरे अच्छा ये फोक जो है कांटा लेफ्ट में, राइट में ना, हाँ तो काटने के लिए आसान। अब रोटी को क्या काटना है उसमें चाकू से, पराठा आता है, चाकू आता है उसमें साथ में, अब उसको कैसे काटोगे भाई, इतना टाइट तो नहीं होता है, सख्त जो लकड़ी की तरह उसमें हम लोग काटना पड़ रहा है, बहुत सॉफ्ट होता है, बड़े होटल में जब जाओगे रेस्टोरेंट, बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट। तो दिखावा ही तो है, हकीकत देखा जाए तो। अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो हमको कहेगा ये बिल्कुल गांव से आया हूँ, और मैं गांव से आया हूँ, गर्व करता हूँ उसमें, गांव से आया हुआ बिल्कुल। तो
आई एम सॉरी, हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे इसमें, लेकिन ये सत्य बात है। हाथ बढ़िया से धो लो, बढ़िया से आप खाओ, मज़ा आता है। उस दाल चावल को आप हाथ से खाओगे और उसको चम्मच ज़्यादा टेस्ट आता है, मिर्च उर्च मिला के, है ना, अचार उचार, देखो मुँह पानी आ गया। एनीवे, जो चल रहा है ना, चलन कहते ना, है चलन, चलन है भाई, चलन में जीना है, नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे। एनीवे, तो उस समय उनको दुत्कारें ना माँ बाप, तो आपको नहीं खाना आएगा। आपने तो कभी भाई उनके ज़िंदगी में कभी चाकू कहाँ पकड़ा होगा, वो तो अपने खाते रहे। अब उनको चाकू पकड़ाना क्या करना, उससे असहज हो जाते हैं कभी कभी, सच कहूँ तो। अगर जिनको आता है बहुत बढ़िया, गो है, बहुत बढ़िया बात, उनके लिए अच्छी बात है, वो करते हैं। जिनको नहीं आता है, अब उनको पकड़ा है कि लेफ्ट में पकड़े कि राइट में पकड़े, एक तो इनका वजन और ज़्यादा होता है, ज़्यादा है ना, बहुत वजन होता है बड़े बड़े में, सच में बहुत वजन होता है उसमें, तो वो दिक्कत। कभी जाके देखना मौका लगे तो, वजन होता है उसमें विधि विधान से। तो वहाँ क्या है, क्योंकि आपसे बहुत पैसे भी लिए जा रहे हैं ना, पैसे लिए जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ देगा, नहीं देगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हम लोगों का लाइफ है ये, ज़िंदगी जीवन। तो माँ बाप के प्रति क्या होना चाहिए, प्रत्युकार। कुल मिला करके हमको वो दुत्कारना नहीं है ना, झड़क नहीं देना, छोटी छोटी बात। बैठो तुम बैठो, गाड़ी में भी जाओ तो आगे बैठाओ, आगे बैठाओ, आगे वाली सीट पे, थोड़ा देखते जाएंगे, नहीं तो पीछे डाल देते ना, पीछे बैठो, मैं हूँ फलाने सिंह, तो जाएंगे तो मेरा ही ना दिखेगा, फोटो पहले आएगा। माँ के पीछे, बाप को पीछे बैठो, आपको पता तो नहीं गाड़ी में कैसे बैठ जाता है, ऐसा भी करते हैं। तो प्रत्येक थोड़ा सा हो सके, ऐसा हम सब करते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा है। अगर कहीं करते हो हम लोग तो बदल लें, उनको मौका दें, आगे बैठाएं, आगे सीट पे बैठाएं, जहाँ भी जाए आइए आगे, बढ़िया, पहले खाना पहले वो दें, अच्छी व्यवस्था दें, कपड़े लेके आए। प्रत्युकार थोड़ा कर सकते हैं हम लोग, हम उनका प्रत्युकार नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कितना भी हम लोग चाहें फिर भी हम उनके नहीं कर सकते, क्योंकि माँ ने हमको जन्म दिया, हम उनको जन्म नहीं दे सकते। हम हमको चाह कर भी कुछ भी कर ले, हम माँ को जन्म नहीं दे सकते। तो हमको जिसने जन्म दिया उससे ज़्यादा कृपालु कौन हो सकता है, नहीं हो सकता ना। हम लोग जन्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम आदमी कहाँ पेट में माँ जैसा कष्ट उठा सकते हैं। अब आजकल पता नहीं क्या हो गया, होने लगा हो तो वो अलग बात है, बट माँ का प्रत्युपकार को हमको याद रखना है, हमेशा करना है, ठिंस होगा। फिर दूसरी बात क्या है, सभी जीवधारियों के लिए मनोरम मैत्री होनी चाहिए। मैत्री भी हो लेकिन मनोरम, ऐसी मैत्री सबके लिए बहुत खुश करने वाली, ईयों की क्षमता, दिल से आए, जो दिल से आने वाली, ईयों अच्छी लगने वाली मैत्री, दिखावा वाली मैत्री नहीं, अच्छी लगने वाली, जो उनको कि सभी जीवधारियों की एक जैसी, मनोरम, मनोरम कर देने वाली, मन को एक प्रकार से मनोरम कर दे, ऐसी मैत्री। तो हम लोग मैत्री करते हैं, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, 4 ब्रह्म विहार में। 4 ब्रह्म विहार, जो ब्रह्म क्यों कहा गया, इमेजरेबल, 4 इमेजरेबल अंग्रेजी में, जिनको हम नाप नहीं सकते। ब्रह्म विहार इतनी बड़ी विहार, विहार मतलब निवास करते हैं जिसको हम नाप नहीं सकते, इमेजरेबल। मैत्री भी हमारी संकुचित नहीं होनी चाहिए कि मैत्री साहब कर रहे हैं अपने परिवार, अपने लोगों, अपने, अच्छी बात है, वो हमारा लिमिटेशन, और बढ़ाओ इसको। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब पेड़ों पर भी हमारी मैत्री हो, नेचुरल रिसोर्स पर भी मैत्री हो। तो हम लोग नेचुरल रिसोर्स पर मैत्री नहीं होने की वजह से तो हम सब उसको खोद रहे हैं, खोद के सब बर्बाद कर दिया, और आज ऐसी कगार पर है कि हमारे कभी भी प्रलय आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उसके साथ ही मनोरम मैत्री कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो तो, उसमें कोई चित्त नहीं है, प्रकृति में पेड़ पौधों में चित्त नहीं है, लाइफ है, तो कम से कम सोच सकते हैं कि हमें इतना दोहन नहीं करना है, इसका इतना दोहन नहीं करना है। दोहन समझ रहे, हमको क्या करना है, ह्यूमन क्या होना चाहिए, उपयोगकर्ता होना चाहिए, उपभोगकर्ता नहीं होना चाहिए। हम लोग को कंज्यूमर नहीं बनना चाहिए, यूजर बनना चाहिए। उपयोगकर्ता होना चाहिए, उपभोगकर्ता नहीं होना चाहिए। उपयोग करेंगे तो दूसरे के लिए काम आएगा। मैं इस पानी, इस कप का उपयोग करूं, मैंने उपयोग कर लिया, पानी पी लिया, साफ करके किसी दूसरे को दिया जाएगा, आप पानी पी सकते हो। अगर मैं उपभोग करूंगा, कंज्यूम करूंगा, तो लेके चले जाऊंगा, तो कंज्यूम हो गया। तो हम लोग कंज्यूम अगर कर लेंगे तो वो लेके चले जाना, बर्बाद कर देना, समूल नष्ट कर देना। तो आजकल लिखा जाता है ना, कंज्यूमर, यूजर एंड कंज्यूमर। तो हम लोगों को यूजर बनने की आदत डालनी चाहिए, कंज्यूमर नहीं। कंज्यूम कर लोगे तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो जितने भी ऑयल, ये सब चीज़ें, दुरुपयोग हमने ज़्यादा किया ना नेचुरल रिसोर्सेज का,
पेड़ काट देना, जरूरत नहीं है फिर भी हम काट रहे हैं, क्यों? बेचना है, पैसे बनाने हैं। पूरे जंगल के जंगल बर्बाद हो गए हम लोगों की चाहत, मनुष्यों की चाहत की वजह से ना, चाहत नहीं, इच्छा की वजह से पेड़ पूरे वीरान कर दिए। अब हम लोग चिल्ला रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग आ गई। तो ग्लोबल आएगी, किसने किया है? हमने किया ना। जहाँ पहाड़ थे, अभी आपके उत्तरकाशी उत्तराखंड में कितनी प्रलय आती, पिछली बार का देखो, आपके एरिया का था ना उत्तरकाशी का, वो बह गया है। हाँ, कहाँ कहाँ चले गए। अभी कहाँ पर प्रलय आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, मनाली इतना वो हो गया। तो तब हम लोग चिल्लाते हैं दिल्ली में बाढ़ आ गया, मजनू टीला कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट, लोग दिखा रहे हैं ये देखो बाढ़ आ गया। अरे भाई बाढ़ नहीं आई, उस जगह पर हमने अपने घर बना लिए। 50 साल पहले, 100 साल पहले जहाँ लाल किला था वहाँ यमुना नदी बहती थी स्वतंत्र रूप से, यहाँ तक पानी आता था। अब धीरे धीरे हमने मिट्टी डाल के, मिट्टी डालते 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 यमुना नदी को इतना कर दिया और हम लोग यहाँ तक आ गए। तो नेचर ने आज रूप दिखाया अपना। बारिश ज़्यादा आई वो तो कभी भी आ सकती है। अब जाकर के हम लोग हाय तौबा कर रहे हैं कि घर में पानी घुस गया। अब यहाँ आरोप लगा रहे, पंजाब ने छोड़ दिया, हरियाणा ने छोड़ दिया, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अरे भाई पानी तो कहीं जाएगा, उसको कौन रोकेगा? हमने घर बनाया ना उस जगह पर। आज मनाली है जो नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नदी जब तोड़ ले जाती है लोग रोते हैं। आपने नदी में घर बना लिए, हमने घर नदी में होटल खड़े कर दिए ना। वो नदी का कोई वो थोड़ी है, किसने बनाया? अब फिर रो रहे हैं उसमें, हमारा साहब इतने करोड़ का नुकसान हो गया। जब पहले से नेचर में हम घुस गए। यहाँ अगर तेंदुआ आ जाता है इस तुस्ता में, शेर आ जाता है और हम लोग चिल्लाएं, ये तो शेरों की ज़मीन थी, तेंदुआ की ज़मीन थी, ये तो जंगल था। अब हमने इतना बढ़िया बना दिया, तो हम उनको क्यों गाली दे रहे? ग्रीड की वजह से हम लोगों ने उनके घर में डाका डाल लिया। तो अब हम लोग कहते हैं कि हमने साहब ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जहाँ जरूरत नहीं थी हमारी। इतनी पठार, इतनी खाली जगह है जहाँ हम रह सकते थे, लेकिन ऐसी जगह पर आ गए कि उनकी जगह पर हम लोग आ गए। तब हम लोग चिल्लाते हैं, फिर झगड़ा शुरू करते हैं, फिर कोर्ट कचहरी होता है। तो झगड़ा तो हमने शुरुआत में ही कर लिया ना, दूसरी जगह पर नहीं बनाना था। छोटे छोटे घर भी अपने जहाँ बनाते हैं, दूसरी ज़मीन जानते हुए भी बना लेते हैं दबंगई से ना। फिर जब ऑर्डर आता है कोर्ट का, मैडम जी जैसे ऑर्डर देते हैं कि देखते हैं कि हाँ यहाँ पहले ऐसा था, तो जब आपका ऑर्डर आता है तो फिर तो कितना भी हाय तौबा करते रहो, जो कानून के हिसाब से फिर घर तोड़े जाते हैं। मास्टर प्लान चलते हैं नहीं चलते? ऐसा तो नहीं कोई भी आके तोड़ दिया जाए, विधिवत तरीके से आदेश होता है, आदेश होने के बाद। और ऐसे ही नहीं उनको मजा आ रहा है कि देखते हाँ इतनी पहले से प्रावधान था, यहाँ आप नहीं बना सकते हो। रोड के किनारे भी बोर्ड लगा होता है कि इतने मीटर आपको छोड़नी है, और लोग हम लोग क्या कहते, देखा जाएगा जब निकलेगा तब। वो देखा जाता है, पता लगा कि जितना हमने पैसा इकट्ठा किया बनाया वो सब खंडर बन गया, फिर क्यों रो रहे हैं? तो इसलिए हम लोग हमेशा हर चीज़ के प्रति मैत्री रहना चाहिए। प्रकृति क्यों न हो, मेरा कहने का तात्पर्य मैत्री। और खास करके अगर बोधचित्त उत्पन्न करना तो ऑफकोर्स सभी जीवधारियों के लिए। पांचवा क्या है? करुणा होनी चाहिए। फिफ्थ जो है करुणा, कंपैशन। ये ऊपर की चीज़ें तभी होंगी जब हमारे अंदर थोड़ी करुणा होगी, कंपैशन होगी। करुणा का मतलब क्या है? कंपैशन, कि इनके दुखों को, ये जो है प्राणी दुखों से दूर हो जाए। इतना नहीं, इनके दुखों को मैं दूर करूंगा, इस प्रकार की स्ट्रांग विश। करुणा का मतलब यही तो है कि जो आपको दुख है मैं दूर करूंगा। ये सुखी हो जाओ, प्रेम है। बंते जी हैं सुखी रहें, ये मेरा प्रेम है, मैत्री है। बंते जी का दुख मैं दूर करूंगा, इतनी स्ट्रांग अगर मेरी एक प्रेम है आपके अंदर, करुणा प्रेम मैत्री का बहुत स्ट्रांग, मैं खुद करूंगा, एक्शन में लेके आए, तो ये करना है। जैसे कि माँ, उसका माँ का हमेशा इसलिए दिया जाता कि माँ अपने बच्चे को अगर आग में वो जलने की स्थिति में हो तो वो कूद जाएगी, पिता से पहले पानी में कूद जाएगी। और हम लोग क्या करेंगे? रील बनाएंगे। हम लोग कैमरा लेके कूदेंगे नहीं, रील बनाएंगे, क्योंकि हमारा व्यू ज़्यादा आ जाएगा। डाल देंगे ऐसे कूदा, और माँ ने ऐसे छलांग लगाई, है ना, तो हम लोग क्या रील बनाएंगे? और माँ कूद जाएगी बिना किसी को, पिता कूद जाएगा, क्योंकि यह हमारे अंदर करना है तो हम कूद जाएंगे। कहेंगे आप आंटी जी माता जी रुको, मैं कूद जाता हूँ। भले ही तैरना नहीं आता, कूद जाते। बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना वीर पुरुष, जिनको क्या मिलता है? अवार्ड। बच्चे लोग बालवीर कहा जाता है ना कुछ, कोई कोई ऐसे उदाहरण हर साल बड़े बड़े जो ऐसे अपने आप को जोखिम में डालते हुए लोगों को बचाते हैं, है ना, बचाते हैं। नहीं देखे? अभी देखे ना, बच्चे होते हैं कुछ, उनके लिए पुरस्कार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई देते हैं, क्या कहा जाता है उसको? बालवीर पुरस्कार। तो वो उस बच्चे ने मुश्किल से 12-15 वर्ष का रहा होगा, फिर भी उसने छलांग लगा दी किसी को बचाने के लिए, अपना हाथ भी गंवा देता है। उसके अंदर एकदम इतना करुणा
कि मैं बचाऊंगा इसको, ये नहीं मरना चाहिए, मैं बचाऊंगा। तो माँ के साथ भी माँ तो 100% करेगी, भले ही तैरना नहीं आता पर कूद जाएगी। और हम लोग कूदना आते हुए सोचेंगे अरे सूट पहना हूँ मैं तो, है ना, मैं तो ये 10 लाख का सूट लाया है, 10 लाख का कैसे भीग जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, खूब खराब हो जाएगा, जूता भीग जाएंगे, तो फिर फोटो कौन खींचेगा, हम कूदेंगे तो फोटो खींचने वाला भी तो होना चाहिए, तो कौन खींचेगा, ऐसा तो है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना कि मैं दूर करूँगा इसको, ये बच जाए है भगवान, बच जाए बच जाए, इनमें प्रेम है, ठीक है, प्रेम ठीक है, प्रेम तो हम लोग दिखा दें, बच जाए, डूबते हुए कि बच जाए, है ना, बच जाए, उतना नहीं, अगर हमसे हो सके फिर तो होता है कभी कभी कि तैरना नहीं आता है, उस समय अपने आप को भी देखना है, प्रज्ञा का उपयोग करना है कि नहीं आ रहा फिर भी कूद रहे हैं, लेकिन भाव, इस तरह से भाव भी अगर आ गया कि मैं बचाऊंगा इसको कैसे भी, तो यही तो आपकी महाकरुणा हुई है ना, छोटी करुणा नहीं है, छोटी करुणा नहीं है। इतने ऐसे जलते हुए आग में कितने लोग कूद जाते हैं, कूद के निकाल ले जाते हैं अपने आप को, बहुत सारे ऐसे हुए। तो हम लोग सोच सकते, थोड़ा सा उत्पाद कर सकते हैं, ऐसी करना, माँ करना, जो माँ की निंजे छिंदे, महाकरुणा, तभी बुद्ध को क्या कहा जाता है, महाकारुणिक करना, दूसरे को भी महावीर स्वामी के साथ जोड़ दो, महाकारुणिक, राम के साथ जोड़ते महाकारुणिक, सबके साथ जोड़िए, करुणा के पात्र, इतने लोगों को बचाया उन्होंने, किससे बचाया, दुख से, बुराइयों से बचाया, है ना, लोगों को गलत रास्ते पे जाने से बचाया। कितने संत आज भी हैं, महापुरुष लोग कितने बचाते हैं। अगर नहीं बचा रहा है तो आपको सावधान हो जाना है, तो आपको फिर प्रवचन में जाने की जरूरत ही नहीं है, जब बचा ही नहीं रहा है, गाली दे रहा है, रास्ता गलत बता रहा है, तो हम लोग को विवेक, पहले भी आया था ना, विवेक का उपयोग करो, विजडम का उपयोग हमको करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अध्याशय, छठवां अध्याशय, 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 तो लक्षम, अध्याशय का मतलब होता है कि जो ऊपर की सोच है उसमें हम खुद एक प्रकार से लगेंगे, जैसा अधिष्ठेषणा करना, दृढ़ता कर लेना, मैं इसको करूँगा ही करूँगा करके, करूँगा ही करूँगा, कि मैं ही करूँगा इसको ना, करना तो है कि मैं एकदम से ऐसे करके लग जाना, बट यहाँ एक्शन में लग जाना, अध्यास है, अधिष्ठान जैसा हम कह लें, दृढ़ निश्चय भी कर लें कि दृढ़ निश्चय, जो ऊपर करुणा को उत्पन्न करना है तो उससे पहले दृढ़ निश्चय चाहिए हमें, बिना ऐसे तो बात से नहीं होगा, और वो भी बहुत विशाल, बहुत बड़ी सोच रखते हुए, सभी जीवधारियों की सोच रखते हुए, अपने लिए नहीं, परिवार के लिए, सभी जीवधारी, और सभी जीवधारी जब कह रहे हैं तो अपने आप ऑलरेडी इंक्लूड हैं उसमें, हम लोग बाहर नहीं हैं, सभ्य सत्ता में, मतलब सभ्य में हम भी हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए, तो बहुत बड़ा एक सोच लेके आना, अध्यास है। और सातवां, अभी ये जो 6 थे वो क्या थे, कॉज थे, कॉज थे, हेतु थे, किसको, बौद्धिक चित्त को उत्पाद करने के, इसलिए इसको सप्त हेतु फल कहा जाता है। 7 में 6 हेतु हैं, 7th क्या है, बोध चित्त, इसको क्या कहा जाता है, एक प्रकार से बोध चित्त, परहेतु रूपी चित्त, और परहेतु संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण जगत को, जितने जीवधारी उनको हमको मदद करना है, ऐसा चित्त उत्पाद करना है, बोध चित्त, ऐसा हमको बोध चित्त। अब बोध चित्त इज रिजल्ट, ये जो है रिजल्ट है, परिणाम है, इससे पहले जैसे मातृभाव, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, मनोरम मैत्री, करुणा, अध्यास है, ये क्या है, रास्ता है, हेतु है, कॉज है, कॉज के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या है, बोधि। तिब्बती में बहुत अच्छा है, छंगछुप सेम, है ना, छंगछुप सेम, छंगछुप सेम बा, छंगछुप मतलब कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उससे विरक्त होकर के चित्त का उत्पाद होना, बोधि चित्त, बोधि मतलब हमारे अंदर की जो अवेक इन डिवाइन ना, जानकार होने वाला चित्त, जानने वाला चित्त उत्पाद होना, शब्द से ही अपने आप पता लगता है कि ऐसा चित्त जो बोध कराए, बोधि, बोधि प्राप्त होने मतलब बोध कराए, किस चीज का बोध कराए, कुशल अकुशल, प्रज्ञा अज्ञानता, अब प्रज्ञा को समझने वाला चित्त हो, अज्ञानता को समझने वाला चित्त, तो अज्ञानता को कैसे हटाएंगे, जैसे हम प्रज्ञा रूपी दीपक जला देंगे, इस अंधेरे रूम में लाइट ना हो, अंधेरा हो, तो जैसे आप बल्ब जला दोगे तो बल्ब जलाने से क्या होगा कि पूरा उजाला हो जाएगा, इस रूम में बल्ब भी है, और उस बल्ब को मान लीजिए एक ही बल्ब है, इसको ऐसे ढक दें और जल रहा हो तो लाइट आएगी क्या, तो हमारा जो चित्त है वो जल रहा है, बल्ब की तरह है, लेकिन उसको हमने एक कटोरे से ढक दिया, वो कटोरा क्या है, क्या है हमारा कटोरा, वो फिर से तेज बोलिए,
अभी डर क्यों रहे हो उसमें, जानते हो? अविद्या, इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस रूपी जाली ने, कटोरे ने, चादर ने हमारे कैंडल जैसे, हेलोजन जैसे चित्त को ढक रखा है। अब जैसे उसको हटा देंगे, इस रूम में क्या क्या रखा हुआ है, मूर्ति है, इतने लोग बैठे, बंते जी बैठे, बहन जी बैठे, भाई बैठे, सब दिख जाएंगे। और यहाँ मौन में आज हैं आप लोग, वो लाइट बंद अंधेरे कमरे में थे लोग, कोई पूछे कौन है इसमें, कोई नहीं है, खाली है बोलेंगे, क्यों बात भी नहीं कर रहे। और जैसे ही बल्ब जलाएंगे, ओ यहाँ तो 150 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तो लैपटॉप भी रखा है, यहाँ कोई बोलने वाला भी है, यहाँ भी बैठा है, यहाँ फूल भी है। तो वो अज्ञानता हटी कि नहीं हटी? तो ऐसी अज्ञानता हमारे मन में है, और इसकी बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी परतें हैं, उसको एक एक परत को, एक एक परत को। और इनको हटाना कैसे, अभी आपको बताया। ये 7 तरीके ये हैं कि हमको जीवधारियों को माँ के समान देखना है, उनकी कृतज्ञता को देखना है, प्रत्युपकार करना है, मनोरमृति रखनी है, करुणा का उत्पाद करना है, सामान्य करना नहीं, महाकरुणा, अध्याशय रखना है, फिर लास्ट में बोधचित्त उत्पाद होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बहुत अच्छा बीज हो, और ऐसा बीज तो इस तरह से दिया जाए सरसों का कि एक एक दाने में 100 लीटर तेल निकलता हो, एक दाने में 100 लीटर, इतना छोटा दाना, इतना बहुत छोटा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और जैसे उसको कोल्ड में डालोगे, 100 लीटर, ऐसा होगा क्या? हाँ, तो मतलब मान लो ऐसा अगर तेल हो, ऐसा बीज हो, अच्छा इस बीज को लेना चाहोगे नहीं? अगर मान लो सच है कि हाँ ऐसा बीज है, बहुत छोटा है, दिखाई नहीं देता है, और उससे उसको अगर यूज करेंगे तो 100 लीटर तेल निकलेगा, ऐसा है, तो लोगों कि नहीं लोगे? उसे लेके आए, अब जाकर के उसने आपने बढ़िया से चुपचाप संदूक में रख दिया, संदूक में, बढ़िया सोने का संदूक में, और नंबर वाला लॉक लगा दिया, जो कि चाबी नंबर वाला, क्यों नंबर वाला किसी को पता नहीं लगेगा, चाबी तो आपसे हथियार लेगा मारपीट करके, है ना, नंबर तो मुश्किल से, नंबर वाला लॉक लगा दिया आपने। अब उस आस पास बनते लोगों को बुला के पूजा चालू, परित्राण दिन रात, गायत्री मंत्र दिन रात जाप हो रहे हैं कि इसमें से जो है ना ऐसा निकले कि जो है कि पूरा हमारी तरफ सरसों ही सरसों, एक बीज में से, एक फल में से 100 लीटर। प्रार्थना है सुबह से रात तक, 24 अखंड प्रार्थना है। संभव है क्या? संभव है क्या? तो भगवान जी उतर के आएंगे जहाँ भी होंगे, पहले तो हम लोग 2-4 थप्पड़ मारेंगे कि भाई मैंने तुमको कहा ऐसे नहीं उगेगा ये, इस बीज को खेत में ले जाओ, खेत में ले जाओ, और खेत में रख देने से उगाएगा क्या? नहीं उगेगा। खेत ठीक करो, पहले अपने मन को ठीक करो, उसमें बीज डालो, इसमें पानी लगाओ, इसमें हवा दो, सूरज की भी रोशनी चाहिए, बाढ़ भी लगाओ जिससे कि चिड़िया बिल्ली ना आ जाए, इसमें बंदर ना आ जाए, तब जाके अंकुर निकलेगा। प्रार्थना से नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। मैं विरोधी नहीं हूँ प्रार्थना को, लेकिन सत्यता बता रहा हूँ, प्रार्थना से नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। अब वहाँ जैसे हम लगा देंगे, पानी डालेंगे, ध्यान रखेंगे, बार बार जाएंगे, तो देखेंगे आज इतना, आज जब अंकुर निकल गया तो बीज आ जाएगा? नहीं आएगा ना, फिर उसमें थोड़ा समय लगेगा, वेट करना पड़ेगा। तो बीज डाल देने से बीज निकलेगा, तो फिर वेट करना पड़ेगा, सरसों निकलेगा, ले जाएंगे, फिर आएंगे तो उसमें आगे निकलेगा रिजल्ट। ऐसा ही तो बीज हमारे अंदर है, ये चित्त हमारा बीज है। अब इस चित्त को हमको ऐसे वातावरण देना है, मैत्री देनी है, कृतज्ञता देनी है, इसमें प्रत्युपकार करना है, मातृभाव रखना है, करुणा उत्पन्न करनी है, अध्याशय करना है, तब जाकर के हमारे अंदर क्या होगा? बोधिचित्त उत्पन्न होगा। बहुत आसान है, ऐसे उत्पाद करना है। तो इस बीज को हम लोग रखे मत रहे, इसको ताले में बंद करके न, थोड़ा इसको समय समय पर हवा दें, पानी दें, खाद दें। बीज होने का मतलब ये थोड़ी कि वो उगाएगा। अगर ऐसे उगता होता तो किसान लोग घर में आराम से सोते होते, कोई जरूरत ही नहीं, घर में बोरा बंधा रखा है गेहूं का बीज का, नहीं उगाएगा। लेकिन बेचारे जाके खेत में उगाते हैं, रात में, बरसात में, ठंडा में जाकर के पानी देते हैं, तो इतनी भरी दोपहरी में 45 डिग्री में उसकी कटाई करते हैं, तब जाके गेहूं का दाना ना पाता है। तब उन्होंने डाला था 1 बोरा, फिर बाद में 20 बोरे क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि आपने जो है सही तरीके से रखवार किया। इवन आज गाय भैंस का भी डर है, तो खेत में भी पड़े हैं खटिया लगा के, और तो छोड़ो पेड़ पे खटिया बंधी हुई है, नीचे वो आ जा रहे हैं सांड या क्या, उसको बचा, उनसे बच के भी, फिर भी वो उत्पाद, कितनी मेहनत कर रहे हैं ना। अगर लौकिक जीवन में हम लोग देखें
कितनी मेहनत करके तब जा करके 20 बोरा उनको गेहूँ मिला है एक बोरे से। तो ऐसा ही हमारे पास भी ये बीज हैं, लेकिन जिस दिन हम उत्पाद करना देख जाएं, किसान जैसा मेहनत करना सीख जाएं, सर्दी गर्मी बरसात कभी भी है, जब ये समय होता है तो कोई किसान पिकनिक मनाने तो नहीं जाते, गेहूँ कटाई चलने 15 दिन बाद आएंगे पिकनिक मना के, ऐसे शिविर में जाके आएंगे 15 गेहूँ पड़ा रहने तो नहीं, पहले कहेंगे मुझे गेहूँ जो काटना है उसको घर में रखना है, उसके बाद हम शिविर में आते हैं। और जानबूझ करके इसीलिए मैंने मई के लास्ट में जून में शिविर रखा। सच बता रहा हूँ, हमारा जो इंटेंशन था कि आप लोग कहीं भी जा सकते हो, अंग्रेजी में सुन सकते हो जो अंग्रेजी जानते हैं, विदेश में भी जा सकते हो, लेकिन हमारे जो किसान भाई बहन इसमें बैठे हैं उनको यही समय मिलता है। छुट्टियाँ खास करके, छुट्टियाँ तो स्कूल की हैं वो तो कर लेंगे मैनेज, लेकिन हमारे किसान भाई बहन को मैक्सिमम समय मई जून में मिलता है खेती किसानी। तो पहले शिविर में लगभग 60% किसान लोग थे जानने के लिए कि हमारे लोग आ सकें। तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही हम लोग नहीं हल्के में नहीं लेना कि अरे गाँव से आए उससे आए, अगर ये लोग किसान नहीं होते तो आज हम लोग बढ़िया बढ़िया पकवान कैसे खाते हैं, नोट थोड़ी खा लेते, पैसे होने के बाद भी कि हम लोग नोट खा लेते ऐसा नहीं। किसान इन लोग का हमको बहुत सम्मान करना है, हमारे पूर्वज भी किसान थे आज भी है। मैं भी बड़ा महसूस करता हूँ कि अच्छा है मैं किसान परिवार से पैदा हुआ हूँ, खुद करके देखा गाँव में, तो अनुभव है कि कैसे किया जा सकता है। और नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी उनको ये नहीं पता कि मटर पेड़ पे लगती है कि ज़मीन में उगती है। सच में मेरा एक भांजा दिल्ली में रहते हैं, भांजी पूछ रही मामा ये मटर कहाँ पेड़ कितना ऊंचा होता है, हाँ सच में ऐसे ऐसे क्वेश्चन। गेहूं जो है कहाँ लगता है, उसने तो बड़े पेड़ देखे ना पार्क में तो कहाँ लगता है, तो रियलिटी बता रहा हूँ, उनको पता ही नहीं है कैसे होता है। अब वो कौन जानेगा, इसलिए कभी कभी सिटी में रहने वाले हम लोगों को गांव में देखना चाहिए, ऐसे माहौल में आना चाहिए जिससे कि हम लोग जान सकें अच्छा पेड़ ऐसा होता है गेहूं का, सरसों का ऐसा होता है वैसा होता है, तो उससे एक अनुभव प्राप्त होता है, उससे एक एक्सपीरियंस प्राप्त होता है कि जानना चाहिए, शहर में जाना चाहिए गाँव में जाना चाहिए, तो उसको देख करके आ जाएँ। खेती किसानी न करें, कर भी नहीं पाएंगे, धूप में कहाँ बैठा जाएगा, लेकिन अनुभव तो होगा ही। फूल गोभी आती है तो कहाँ लगती है ये, किसी को लग रहा होगा बड़े बड़े पेड़ होते हैं गुलाब जैसे फूल लटके होते हैं वैसे लटक रहे होंगे, हाँ तो ये चीज़ें देखो, कभी कभी देखो सिटी वाले, है ना, कभी मौका मिला आपको पायलट साहब गाँव में जाने का, ऐसे जाओ आप जहाँ से तो नहीं देख पाते होगे, हाँ फिर भी ज़मीन पर उतार के उस पर कभी कभी ऐसे गाँव में, हाँ कभी कभी देखो गेहूँ कहाँ होते हैं, अगर आप है तो कैसे कैसे धान क्या होता है, तो उससे क्या हुआ थोड़ा और अनुभव। मुंबई में पले बड़े और भी आप लोग कहीं बड़ी सिटी में देखा ही नहीं होगा, फ्लैट में रह रहे नीचे क्या हो रहा है ऊपर क्या हो रहा है पता ही नहीं है, तो उसमें निकल के थोड़ा देखें, जीवों को देखें, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इनको भी समझें इनका क्या आदत है, तो हम लोग सब जुड़े हुए हैं। ओके एंड इसमें मैं कहना चाहूँ बोधचात उत्पाद कैसा करना, एक और बचता थोड़ा सा समय लूँगा, वो इसको साथ में समाप्त करूँगा और थोड़ा ब्रेक भी बढ़ा दूंगा, जो अगर कम करूँगा तो ब्रेक भी बढ़ाऊंगा। उसमें नेक्स्ट होता है आत्म परावर्तन विधि। आत्म एक तो हो गया सप्त हेतु फल विधि, और दूसरा आत्म परावर्तन एक्सचेंज, बोधचित को उत्पाद करना, सेल्फ एक्सचेंज विद अदर्स। आत्म परावर्तन आदान प्रदान, सामान्य रूप से लिख लो आदान प्रदान विधि, आदान प्रदान विधि। अब आदान प्रदान में क्या होता है कि इसमें ये बहुत हायर स्तर की प्रैक्टिस है, आसान नहीं होता, और इसमें जो कमज़ोर दिल के लोग हैं वो बिल्कुल ना करें। सेल्फ एक्सचेंज विद अदर्स ना, तो इसमें जो इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूसरों को दुखों को देखना, अपने को ऊपर लेना, अपने सुखों को देना आसान नहीं है, आसान है, हायर प्रैक्टिस होता है कि कैसे थोड़ा सा जिसके रूप में कि कम से कम दूसरे को दुखों को हम ले करके, कैसे ले करके, हम ले तो नहीं सकते किसी के दुख को, लेकिन उसकी जगह पर अपने आप को रख करके, उसकी जगह पर अपने आप को रख करके, अपने आप को रखेंगे, इसके जो कष्ट हैं वो मेरे कष्ट हैं, वो चलते फिरते सोच के नहीं, बहुत अभ्यास, बहुत सोच विचार करके, बहुत गहरा सोच करके, फिर जो मेरे सुख हैं मैं दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, दूसरों को दे रहा हूँ, उसकी भी विधि है। लेकिन तो अभी आप इतना ही केवल रखें कि आदान प्रदान करना, अपने एक्सचेंज करना, तिब्बती में तोंगलेंग तोंगपा तोंगवा तंगलेम्बा, क्या देना है सुख देना है, क्या लेना है दुख लेना है, तो ये बहुत बड़े दिलदार इंसान की काम है। हम तो लेते हैं ना सुख, दुख देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अपोजिट है कि हम अपने सुख देना चाहते हैं, दुख लेना चाहते हैं।
क्यों सागर भाई? दिलदार बनना है, वो देते हैं, ऐसा नहीं, छोटे रूप में। तो हम लोग इसमें एक वाकई ये बहुत बड़ी वो अभ्यास है। सप्त फल को थोड़ा हम सोच सकते हैं आत्म कर्तन, लेकिन हमारा जो ये आत्म परावर्तन विधि काफ़ी जटिल माना जाता है, जटिल है भी। पहले तो उस स्टेट में आना पड़ेगा, उस स्टेट में अपनी मेंटल स्टेट को लाना पड़ेगा, उस लायक हमको काबिल बनना पड़ेगा, ग्राउंड वो तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी जाकर के हम वही करना है, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमारे पुण्य का संचय भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को जब एकोमुलेट हो जाएगा, उसके बाद जाकर के ये विधि हम कर सकते हैं। और ये फास्टेस्ट विधि, मतलब वैसे देखा जाए ये पहले करें, वो तभी होगा जब पुण्य हो, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे, इसे नहीं कर पाएंगे, हमारा अभी ग्राउंड नहीं है। एक ग्राउंड जब अच्छा बनेगा किसी चीज़ का करने के लिए, तब हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हेलीकॉप्टर, तो वो मान लीजिए जहाज़ तो बना दिया, बहुत फास्ट चलता है दुनिया में, 1 सेकंड में जो 20-2000 किलोमीटर चला जाता है, ऐसा बना दिया मान लो। लेकिन जब रनवे नहीं बनेगा, तो आप कितनी भी स्पीड वाला बना दो आप, लेकिन उसको उड़ा नहीं पाओगे, उड़ा नहीं सकते हो। तो उसके लिए रनवे चाहिए। तो हम लोग को क्या चाहिए? रनवे चाहिए। बस याद रखें, आप नोट करके रखें कि जो सप्त हेतु, जो आत्म परावर्तन विधि है, फिर और कहीं से खोजें, अभी खोजने में न लग जाएं, बाद में लगेगा। नहीं तो आपको क्या होगा, उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो कभी कभी खुद को दिक्कत होगी, खुद को दिक्कत होगी और ज़्यादा आप भ्रमित होंगे। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। जस्ट केवल आपको बता दिया कि आत्म परावर्तन विधि के माध्यम से इसको हम उपयोग कर सकते हैं, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, बोधचित्त का उत्पाद कर सकते हैं।